हेलो गाइज, आज है एपिसोड 57। तो आज हम एक कदम और नज़दीक हैं अपने लक्ष्य के 100 करोड़ वाले। तो भाई आज मैं आपको इस पार्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट हमको अभी 2000 क्वांटिटी निकाल के देनी है। ये हमारी सिलिकॉन रबड़ है। इसमें हमारी भाई मैंने अभी कैलकुलेशन करके देखी है, तो हमारा जो टोटल खर्चा आया वो 2500 रुपये का आया। जो हमने और अब बिका है वो 7800 रुपये का। तो इसमें हमने मोटा मोटा 5000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, वो भी बस 1.5 दिनों में, ठीक है ना। 1.5 दिन में सारी प्रोडक्शन निकल गई है। तो भाई आप भी ऐसा ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और यार देखो, ये क्वांटिटी तो बहुत कम है, ये मैंने एक मशीन से बनाया है। अब आप खुद सोच के चलो, अगर आपकी दिन का अगर आप मोटा मोटा लेते हो 3000 का प्रॉफिट, अगर आपके 30 दिन चलती है, ये 12 घंटे का मैं बता रहा हूँ, और आप इसको 24 घंटे चला सकते हो। तो 30 दिन का भाई 3000 एक से हो गया, 90,000 रुपये दिन का, वो 12 घंटे से। और मशीन, और अगर आप एक अच्छी कंपनी मैनेज कर लेते हैं ना, तो भाई आप उसको 24 घंटे चला सकते हो। भाई 24 घंटे चलाओगे तो आप लगो 90 1,80,000 एक मशीन से। और हमारे पास आप देखो कितनी मशीन्स लगी हुई हैं। तो हमारे पास गाइस टोटल 7 मशीनें लगी हुई हैं। तो आप खुद लगा लो, अगर आप एक मशीन से मोटा मोटा 1.5 से 2 लाख रुपए कमा, चलो 1.5 लाख रुपए लगा लो, मेंटेनेंस वगैरह हटा लो आप मशीन में से, तो आप अच्छा खासा अगर 7, 15, 5, 75, 15, 6, 90, तो आप खुद सोच के चलो यार, अब 10-11 लाख रुपए कहीं नहीं गया। और आप उससे फिर आगे और भी बिजनेस कर सकते हो। ये तो बस यार मैं देखो रबड़ का बता रहा हूँ, पर हम प्लास्टिक के पार्ट्स भी बनाते हैं। तो चलो यार देखो, अब आपको बताता हूँ इस पार्ट में हमें क्या परेशानी आई। और आप देखो यार, आप अगर इन वीडियोस को देखोगे ना, ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियोस बस उसके लिए कि जो कल से ही अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, भाई रबड़ की मशीन लेके बैठा है। नहीं, अगर आप कोई और बिजनेस भी करोगे ना, तो भी भाई आपको बहुत सी यहाँ पे इनसाइट्स, आपको नॉलेज आपको देखने को मिलेगी कि एक्चुअल में एक बिजनेस वर्क कैसे करता है। क्योंकि देखो यार, बिजनेस में देखो हो सकता है हमारे ऑब्जेक्ट्स अलग हो सकते हैं, मतलब कि जो हम कुछ बना रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, बट कस्टमर है, डील करना, कस्टमर सेल्स वगैरह, ये तो सब में कॉमन है ना। तो आप अपने बिजनेस में कैसे इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये भी चीज़ सीख सकते हैं। तो चलो यार हम ना इसके ऊपर आते हैं। तो यार देखो, अपने को इसके 2000 पीस की क्वांटिटी निकालनी थी। एक तो जो हमें सबसे पहले इसमें दिक्कत आई भाई वो हार्ड क्रोम और पॉलिश की। हुआ क्या था यार, जिस टाइम ये मेरे पास ऑर्डर आया था, मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि डाई को हार्ड क्रोम पॉलिश कराना होता है, ना मेरे को टूलर ने बताया। तो भाई अब बात करते हैं कि इस पार्ट का ऑर्डर एक्चुअल में हमारे पास आया कैसे। तो भाई देखो यार, ये हमारे पास इंडिया मार्ट के थ्रू कॉल आई थी, ठीक है ना। इनकी एक्चुअल में जो पीस की रिक्वायरमेंट थी वो तो 10 पीसों की रिक्वायरमेंट थी। बट हुआ क्या यार, मैंने इनसे बात करी, मैंने देखा अरे यार ये तो बड़ी कंपनी के इंजीनियर लेवल पे कंपनी पता करी यार, वो तो मतलब कि वर्ल्ड लेवल की कंपनी थी। मैंने कहा इनके साथ जुड़ गए, हाँ हो सकता है आज काम नहीं है, पर अगर हम सच्चे रहे और हमने इनकी मदद टाइम पे करी और सही ढंग से बिजनेस कराना, तो आज नहीं यार फ्यूचर में तो बिजनेस आएगा। पता है क्या, हम लोग ना यही गलती करते हैं कि हमको लगता है यार छोटी सी रिक्वायरमेंट है, अरे क्या करेंगे, सीधा बड़ा ही काम करना, बड़ा करना। पर ऐसा नहीं होता यार। यू नेवर नो कब आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। तो हमेशा ना यार देखो, बिजनेस में ये अपने आँख कान और इनको दिमाग को थोड़ा खुला रखो। अगर कोई कंपनी तुम्हें रीच कर रही है तो उसको हमेशा स्टडी करो कि वो एक्चुअल में कंपनी करती क्या है। चलो हो सकता है आज तुम उसकी क्वांटिटी या रिक्वायरमेंट कम है, बट हो सकता है यार देखो वो इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है ना। अब मेरी एक बार उसमें एंट्री तो हो गई, कल को कभी भी उसे किसी रबड़ प्रोडक्ट्स की अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके पास एक और ऑप्शन है तो वो इंक्वायरी मेरे पास भी आएगी, तो मेरे को कम से कम कॉम्पीट करने का मौका तो मिलेगा उस कंपनी में, वो कंपनी। और देखो यार, बड़ी कंपनी क्या होता है ना, वो ऐसा नहीं होता हर बार नए ऑर्डर के लिए नए वेंडर को बाहर से ढूंढेंगे, नहीं। वो हमेशा क्या होता है कि वो एग्जिस्टिंग वेंडर से कराने की कोशिश करते हैं। और जैसे अब आप बोलोगे तो इन्होंने मुझे क्यों ये पार्ट दिया, भाई देखो मुझे, और देखो ये पार्ट देखो लगता कहाँ है, ये पार्ट देखो यहाँ पे लगता है, देखो इस तरीके से नोजल है, इस नोजल के ऊपर इस पार्ट को लगाया जाता है एज अ कैप, ठीक है। और भाई इस पार्ट में हम अच्छा खासा ये लगा लो 12,000 की सिलिकॉन रबड़ है, 25 किलो, ठीक है। वो हमारा ये लगा लो आप मोटा मोटा करा के हमारा मतलब कि मैंने प्रॉफिट लगाया था तो 5-6 हज़ार का था, मतलब 12। अब अगर देखो 12,000 की अगर सिलिकॉन में देखोगे तो कम से कम हमारा 2-2.5 लाख रुपए का फायदा करके जाएगी, ठीक है ना। पर ये तो उसमें से बस हमने 3 किलो मटेरियल यूज़ करा है, 3 किलो मटेरियल से ही हमने 5,000 रुपये बचा लिए, 850 ग्राम मटेरियल से, और इतना सा माल था। और भाई देखो लेबर आपकी वर्क करती रहती है, ठीक है ना। और आपके इसी तरीके से यार देखो, इस बिज़नेस में आप इतना सारा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि देखो इसमें हमारा कोई एक क्लाइंट नहीं है। अब भी अगर मैं यहाँ पे आपको इस बोर्ड पे दिखाऊं तो देखो इतने सारे क्लाइंट्स हैं। पिछले महीने भी हमने अपना 1,56,000 हमने कर लिया था, ठीक है। तो यार देखो मेरा मेन मुद्दा यही है कि देखो काम आता है,
ठीक है, मेन बात बस ये है कि आप कितने पैशनेट हो उस काम के लिए और आप कितनी सच्चे मन से उस काम को करना चाहते हो। और तो यार देखो कुछ नहीं है यार, ठीक है, इंडिया मार्ट वगैरह यूज़ करो, क्लाइंट से ढंग से बात करो, उसकी पहले रिक्वायरमेंट को जानो, पहले अपने बिजनेस को समझो कि भाई तुम अपने बिजनेस में किस तरीके से कर रहे हो। अब जैसे मैं अपने बिजनेस को देखो यार, पहले क्या होता था ना, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि यार ये जो नई नई डेवलपमेंट होती थी, 2 4 4 10 10 15 15 50 पीस की, या मान लो किसी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, अब शुरू में भाई एकदम से 50 लाख तो नहीं बिकेगा, पहले 10,000 या 5,000 या 100 पीस पायलट बैच इस तरीके से क्वांटिटी निकलेंगी, मेरे को बड़ी लगती थी यार। फिर ना बाद में मैंने ना खुद का ही माइंडसेट चेंज कर लिया कि भाई मैं डेवलपमेंट्स में भी कंपनी की हेल्प करता हूँ। तो अब जब मेरे पास कोई कंपनी आती है ना, तो मुझे फिर ऐसे नहीं लगता कि यार ये काम मैं नहीं करता, फिर मुझे लगता है हाँ यार इसको मैं एक डेवलपमेंट वाले सेगमेंट में देखता हूँ, ठीक है ना, तो ये काम मैं करता हूँ, फिर मैं उसके डेवलपमेंट टाइप ही रेट लगाता हूँ और मैं उनको बोल देता हूँ सर देखो अभी 50 पीस है तो अभी आपके देखो 4 रुपये महंगे पड़ेंगे। उस 4 रुपये से देखो क्या होता है, थोड़ा बहुत 100 500 1000 रुपये अपना भी बच जाता है, कंपनी का भी काम हो जाता है, और कंपनी को बोल देता हूँ सर जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी या इस अमाउंट से कुछ इंक्रीज हो जाएगी तो हम आपका रेट इस रेट पे हम ले आएंगे या फिर हम ऐसे करके कम कर देंगे। तो उससे क्या है देखो क्लाइंट भी खुश, हम भी खुश। अब होता क्या है यार, हमको सही है सीधा साला बड़ा ऑर्डर नहीं, भाई पहले हाथ पैर मारना सीखो। पता है देखो अब मैं आपको बताता हूँ, हमने एक पार्ट बनाया था वाइब्रेशन माउंटिंग वाला जो मैंने आपको बताया था, जिसमें हमारे ये लोहे के पार्ट्स लगे थे, ठीक है ना, और वो वाला पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। साला टाइम पे कोई चीज़ मिलती नहीं है ना, वो मेरे ख्याल से ये रहा, ठीक है ना। अब जैसे हमने भाई देखो ये वाला पार्ट बनाया था, अब इसके लिए जो हमने ये टूलिंग बनवाई थी अपनी, ये शीट मेटल में से कटवाई थी। अब भाई देखो ये शीट जो मिनिमम आती है वो 1250 बाय 2500 लेंथ में आती है, मतलब कि इस तरीके का टुकड़ा लगा लो ऐसे करके पूरे गेट बराबर भाई इतने, और मुझे चाहिए थे भैया कम से कम ये लगा लो 60 पीस इतने इतने रुपये बराबर। अब भाई इतनी बड़ी का मैं क्या कर रहा था, अब जब मेरे को भाई कम क्वांटिटी चाहिए थी तो भाई मैंने हाथ पैर मारे, मार्केट में घूमा, और देखो भाई लकीली मुझे एक जगह मिल गई जहाँ पे मुझे छोटा सा टुकड़ा मिल गया मेरे लैपटॉप का बराबर का, मतलब इससे पर मैं लाया इससे थोड़ा सा बड़ा हूँ कि इससे थोड़ा सा बड़ा मैं टुकड़ा लेके आऊँ, ताकि थोड़ा सा देखो क्या है ना कि कभी कभी ऐसा होता है भाई तुम्हें 30 पीस निकालने, गलती से अगर एक पीस खराब होगा तुम बिल्कुल एग्जैक्ट लेके चलो, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी मार्जिन लेके चलो कि भाई कि कल को फिर देखो मैं चाहता तो देखो इतनी बड़ी शीट लिया था, मान लो मेरे को इतने पीस निकालने, पर मैं इसके डबल ले आया क्योंकि भाई वट्टे अगर मेरे खराब हुए, आधे भी खराब हो गए तो मेरे पास दोबारा से मुझे भगना नहीं पड़ेगा, और वो चीज़ वैसे ही मेरे को छोटे साइज़ में मिल नहीं रही थी। तो भाई देखो मैंने भी सीख लिया मैं कैसे मार्केट में भाई अच्छा यहाँ से काम मिल सकता है, यहाँ पे अच्छा और भी ये भी पार्ट्स बनते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है, तुम्हारा दिमाग खुलता, फिर मुझे और नॉलेज आई, मैंने कहा यार मैं रबड़ में मैं ये भी कर सकता हूँ, ये तो मैं प्लास्टिक में भी कर सकता हूँ। अब इसलिए हम सोच रहे हैं कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पर कुछ लॉन्च करते हैं। तो इस तरीके से यार देखो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं यार, ठीक है। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कुछ बताएं यार, देखो यूट्यूब का कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो है नहीं यार कि अच्छे से बता पाए। अब सोच रहे हैं थोड़ी रिएक्शन वीडियोस वगैरह बनाएं और आप लोगों को एजुकेट करें। अगर आपके पास कोई अच्छा तरीका है कि मैं आपको अच्छे समझा पाऊँ तो आप मेरे को नीचे कमेंट में बताएं, और नहीं तो यार देखो मेरे को एक्चुअली क्या देखो मेरे से अकेले पॉसिबल नहीं हो पा रही चीज़ें, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई काम करना चाहता है मेरे साथ मिलके, तो मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम इसमें भी कुछ बहुत अच्छा यूट्यूब पे या फिर मैं आपको बिजनेस में हेल्प करने में या फिर है कुछ, अगर आप काम करने को इच्छुक है तो यार नीचे मेरे को कमेंट वगैरह करें, फिर सोचते हैं कुछ इस बारे में। चलो बाय गाइस, जय श्री राम।